दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको उन 5 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हकीकी जिंदगी में भी सुपर पावर की सलाहियत रखते हैं। नंबर 5, फ्रांसीसी स्पाइडरमैन। 54 साला अलैन रॉबर्ट, जिसे फ्रांसीसी स्पाइडरमैन कहा जाता है, बगैर किसी हिफाजती सामान के रॉबर्ट सैकड़ों फीट ऊंचे शहरी इमारतों पर रीढ़ की हड्डी से चढ़ता है और दिन की रोशनी में मिलिट्री इमारतों को भी पार करता है। रॉबर्ट ने एफल टावर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, कनाडा स्क्वायर टावर, मलेशिया में पेट्रोनास टावर और हांगकांग के 4 सीजन्स होटल को भी पार किया है। अगरचे शहरी इमारतों पर चढ़ना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन रॉबर्ट को बदउनवानी और अवामी परेशानी पैदा करने के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद दफ़ा गिरफ्तार किया गया है। अभी हाल ही में लंदन में 662 फीट लंबा 46 मंजिला इमारत हीरोन टावर को कामयाबी के साथ पार करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अगरचे रॉबर्ट हर बार मौत के साथ छेड़छाड़ करता है, लेकिन इसे इस बात का इत्मीनान हासिल होता है कि वो अपने शौक का ताक़ुब कर रहा है। नंबर 4, डीन कार्नेज़िस। डीन कार्नेज़िस, जिनका नाम मेंस फिटनेस के नाम से मशहूर हैं, वो दुनिया के काबिल तरीन मर्दों में से एक हैं। उनमें बर्दाश्त करने वाले एथलेटिक की हैसियत से बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। कार्नेज़िस ने खुद को इंतहाई जिस्मानी और जहनी तौर पर तकलीफ दे एथलेटिक्स में पेश किया है। सबसे अहम बात यह है कि कार्नेज़िस ने बगैर किसी रुके 350 मील दूरी का फासला तय किया है। मौत की वादी, जहां दर्ज हरारत 120 डिग्री है, और कुतुब जनूबी में जहां दर्ज हरारत -40 डिग्री है। कार्नेज़िस इन जगहों को पार कर चुके हैं। अगरचे कार्नेज़िस ने पहले ही काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वो अपने दिमाग और जिस्म को ललकारने के लिए नए तरीकों की तलाश जारी रखे हुए हैं। नंबर 3, डस्ट डेयरडेविल विम होफ। बौद्ध मजहब की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डस्ट डेयरडेविल विम होफ इंतहाई सर्द हालात में अपने जिस्म का दर्ज हरारत मुस्तहकम रखता है। होफ, जिसके कारनामों ने इसे आइसमैन का नाम दिया है, वो कई बर्फीली पहाड़ियों को पार कर चुके हैं। सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए दर्ज हरारत इंजमाद में होफ ने 1 घंटा 13 मिनट और 48 सेकंड में एक लंबा सबसे तवील बर्फ स्टे का रिकॉर्ड हासिल किया है। नंबर 2, स्टीफन विल्टशायर। बरतानवी फनकार स्टीफन विल्टशायर को टोक्यो, रोम, हांगकांग, दुबई और न्यूयॉर्क सिटी की तफसीलात हिफाज करने और इनकी पेचीदा तफसीलात तैयार करने के लिए हर शहर पर एक मुख्तसर हेलीकॉप्टर की सवारी कराई। विल्टशायर जो फनकार हैं और 5 साल की उम्र तक वो नहीं बोलते थे, उनके पहले 2 अल्फाज कागज और कलम थे। रोमियो की तस्वीरकशी में एक इंतहाई पेचीदा और मुतासरकुन फोटोग्राफी की उन्होंने कालमों की सी तादाद दोबारा बनाई। इनकी ये पोशीदा सलाहियतें मुतासरकुन हैं। नंबर 1, नॉर्वेगन करीना होलीकेम। बेस जैमर की हैसियत से नॉर्वेगन करीना होलीकेम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चट्टानों से उछल पड़ती हैं। टांगों और बाजुओं के नीचे एक इजाफी मुकम्मल लंबाई वाला जंप सूट पहने हुए बेस जैमर इनके जवाल को सुस्त करने के लिए और पैराशूट खोलने से पहले कुछ लम्हों के लिए इन्हें उड़ा देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।